चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल भेज दिया गया है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार के मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 21 फरवरी का डेट मुकर्रर किया है उनकी सज़ा को सुनाने का। और ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 75 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। 21 फरवरी को सज़ा का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही अब ये तय हो जाएगा कि इस मामले में भी लालू प्रसाद यादव को जेल जाना होगा। देखिए, आज जो जजमेंट प्रोनाउंस किया जाना था, ये करीब 99 अभियुक्त है, जिसमें 24 लोगों को एक्विटल किया गया और बाकी करीब 30 के आसपास है जिन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और बाकी जो रेस्ट बचते हैं उन पे सज़ा की बिंदु पे सुनवाई अब 21 तारीख को होगी। जिन्हें सज़ा आज सुनाई गई है उन्हें मैक्सिमम कितने सालों तक की सज़ा सुनाई? देखिए, अब तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है। अब तो मैक्सिमम अब तो 3+ ही होगा, जो भी होगा 3+ होगा। तो अब उस पर हम लोग आगे 21 तारीख को डिस्कस करेंगे। लालू जी को आज बुधवार भेजा जाएगा रिम्स, उसके लिए भी आपने आवेदन? हमने अभी आवेदन दिया है, क्योंकि वो पेशेंट हैं और बीमार हैं और इससे पहले भी वो रिम्स में थे और एम्स में भी उनका इलाज चल रहा था और वो कस्टडी में रहते हुए भी एम्स में थे। वही हम लोगों ने आवेदन दिया है। इस पर सेकेंड हाफ में सुनवाई की जाएगी कोर्ट के द्वारा। अच्छा, ये लालू जी को कितने वर्ष की सजा होगी ये अभी हम नहीं कह सकते। ये 21 तारीख को कोर्ट में जब निर्णय होगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। 21 तारीख को पूरी बात एक बार फिर से बता दिए, दर्शक आपको किया जाना था। 24 लोगों को एक्विटल किया गया है। बाकी करीब 30 के आसपास जो हैं उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और बाकी जो भी रेस्ट बचते हैं उन पे सज़ा की बिंदु पे 21 तारीख को डिसीजन किया जाएगा। 21 तारीख को निर्णय किया जाएगा उस पर सज़ा की बिंदु पे। देखिए, अभी फिलहाल तो उन्हें कस्टडी में लेकर होटवार भेजा जाएगा। अब 21 तारीख को जब आगे डिसीजन होगा तब हम लोग बताएंगे कि क्या सज़ा होती है, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हम लोग करते हैं। अभी फिलहाल हमें 21 तारीख का वेट करना होगा। कोर्ट ने आपके हक में आपकी बात को सही माना। आपको कहा ना, जितना चीज़ है, जितना ये चारा दवा सब किया ना, सब फर्जी था। सब फर्जी का कागजात दिखाया, फर्जी का गवाह लाए और तब समझा। आप जानते हैं ये पशु चारा आता है ये स्कूटी में, स्कूटर पर आएगा, सांड आएगा स्कूटी पर नहीं आएगा ना। ये सारी चीज़ें हम कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने समझा, ये सब हुआ। लालू जी की जो संलिप्तता थी वो किस हद तक थी, आप लोगों की क्या फाइंडिंग? अभी तो हम आपको बताए उनकी संलिप्तता शुरू से रही। संलिप्तता इस माने में इनको जानकारी होते हुए भी वो उसको रोक नहीं लगाया, बल्कि वो रुपए पैसे भी उन लेने की बात। वो तो जब सर से ऊपर पानी बहने लगा तब न हुआ, तब लिया। वो भी क्या कहें, वो भी जब VS दुबे साहब थे वहाँ ये फाइनेंस कमिश्नर, उन्होंने लिखा तो ये लिख दिए उसका जांच की जाए। वो दौड़ के फिर गए, तब जा कर के केस रजिस्टर करने का ऑर्डर हुआ। उसमें भी आप लोग ये बात क्यों नहीं मानते कि लालू प्रसाद यादव ने ही केस करवाया था और फिर आप लोग ऐसा तो किसी मुकदमा में नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कैसे? जांच में ये बात नहीं आई ना, जांच में तो दूसरी बात आ गई ना, उनकी संलिप्तता आ गई, जांच में ये बात आ गई। मिसकंडक्ट है, ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाता है। पब्लिक सर्वेंट थे, इसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा जाता है। लालू जी चाहते इसको रोक सकते थे नेचुरली, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर थे साहब, केवल चीफ मिनिस्टर नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। जो लोग आपूर्ति करता हुए और जो एजी के लोग हुए, सारे लोगों का एक गठजोड़ था इसमें। बिल्कुल यही तो है, इसमें षड्यंत्र है, साजिश है, ये आपराधिक साजिश लोगों के बीच में थी। इतने लंबे ज़माने तक ये काम चला रहा, तो उसके बाद आप लोगों को बड़ा मुश्किल हुआ तमाम सबूत इकट्ठा करना, जुटाना, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना। वो तो समय है, आप एक शादी ब्याह करते हैं उसमें सामान लाने में कितनी दिक्कत होती है। इस केस को जिसको छिपाया जा रहा है उसको उजागर करने में कितनी कठिनाई होती होगी। आज कितने रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स क्या, ये तो ये रोज़मर्रे का काम है। मामला तो हाई प्रोफाइल था, आपको पता है पूरे नेशनल मीडिया की निगाह। कोई भी चीज़, कोई भी काम आपका अंतिम अंजाम तक पहुँचता है तो थोड़ी सी तो राहत मिलती ही है। लालू प्रसाद यादव को फिलहाल कस्टडी में ले लिया गया है। मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए कोर्ट में उन्होंने अपील भी दायर की थी। लालू यादव को कितने दिन और जेल में बिताने होंगे ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। 21 तारीख को ही सज़ा के प्रावधान के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि चारा घोटाले के कुल मामले में लालू प्रसाद यादव ने 36 महीने 19 दिन जेल में काटे हैं। हाईकोर्ट के वकील के अनुसार अगर लालू प्रसाद यादव को 6 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो कम से कम 6 महीने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। इसके बाद ही वह हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर कर सकेंगे। 5 साल से कम सज़ा हुई तो उन्हें बेल मिल जाएगा।
सीनियर एडवोकेट के अनुसार अगर लालू प्रसाद यादव को 5 वर्ष से कम की सज़ा सुनाई जाती है तो पूर्व में काटी गई सज़ा के आधार पर लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 सप्ताह का वक्त उन्हें जेल में ही गुजारना पड़ेगा और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए सज़ा तो 21 फरवरी को मुकर्रर होगी, लेकिन फ़िलहाल अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अगर लालू प्रसाद यादव को 5 साल से अधिक की सज़ा हुई तो उनको होली अब जेल में ही बिताना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राजद समर्थकों में निराशा का भाव है, लेकिन फिर भी 21 फरवरी को वो ये मान के चल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को 5 साल से कम की सज़ा हो ताकि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाए और वो जेल से बाहर आ सके। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।